नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आशा है आप सभी कुशल होंगे। आप सभी को वीर शिरोमणि क्षत्रिय शिरमौर, हिंदुत्व के पुरोधा, राष्ट्र की एकता और अखंडता के महानायक और मैं कहूँ कि वीरता का पर्याय, वीरता, शौर्य, स्वाभिमान का पर्याय महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि अभिनंदन। आप सभी को एक निवेदन कि महाराणा प्रताप की कहानियाँ बहुत पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, विचार करते हैं, लेकिन हमें कुछ आचरण भी करना होगा महाराणा प्रताप जैसा। तभी ये वसुंधरा सुरक्षित रह पाएगी, ये धरा सुरक्षित रह पाएगी। कहते हैं कि वीर भोग्य वसुंधरा, तो इस वसुंधरा का भोग महाराणा प्रताप जैसे वीर ही कर सकते हैं। और इसी के साथ आज पश्चिम बंगाल में एक राष्ट्रवादी सरकार का गठन हुआ है, भाजपा सरकार का गठन हुआ है। शुभेंदु अधिकारी जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और साथ के साथ आज वहाँ अंत हुआ है उस अराजकता का, उस कुशासन का, उस हिंसा का जो हमेशा बंगाली समाज के ऊपर, बंगाल के हिंदुओं के ऊपर होती रही। और यह हिंसा आज से नहीं हुई है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। ये हिंसा 1946 से उनके ऊपर चल रही है, डायरेक्ट एक्शन डे से लेकर और आज तक। तो ये जो वीडियोज़ आ रही हैं, जो खुशी आ रही है, ये जो भाव आ रहे हैं, ये उत्पीड़न से निकले हुए उस उल्लास के भाव हैं जिसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। आप समझिए, एक तरफ पूरा देश आज़ाद हुआ हो और दूसरी तरफ एक बॉर्डर स्टेट का, एक स्टेट का बंटवारा हो करके वो बॉर्डर स्टेट बन गया। और उस दिन से लेके आज तक वो लोग अपने मन की बात भी नहीं कह पाए। और हमने देख रहे हैं कि टीवी एंकर्स हों, पत्रकार हों, कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, कोई भी यदि उनसे बात करता है तो वो एक ही बात बोलते हैं, जय श्री राम। बस आप एक इस शब्द में, एक इस बात में समझिए कि उनका उत्पीड़न किस स्तर तक हो रहा था। कितने कितने वर्षों पुराने मंदिर बंद थे, कितने कितने वर्षों से लोग अपने मन के अनुरूप अपने आराध्यों को नहीं पूज पा रहे थे, अपने त्योहार नहीं बना पा रहे थे। तो वास्तविक स्वतंत्रता उनके लिए अब हुई है। और आज का दिन जो चुना गया है उसके भी बहुत मायने हैं। एक संदेश है महाराणा प्रताप की जयंती पर शुभेंदु जी को शपथ दिलाना, बंगाल में सरकार का गठन करना। और अगर आपने शपथ ग्रहण देखा हो तो मोदी जी ने भाजपा के ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ जेल काटी, उनको मंच पर बुलाकर आज सम्मानित किया। ये होता है भाव, ये होता है संगठन, ये होता है विचार। और आज बंगाली अस्मिता का भी एक उत्तर देने का, बंगाल के अस्मिता को समझने का भी एक, बंगाल को समझने का भी एक संदेश मोदी जी ने दिया है कि हम बंगाल को कितना समझते हैं। आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की भी जयंती है। तो महाराणा प्रताप की जयंती तो शौर्य, पराक्रम और शक्ति का एक संदेश देती हुई, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी, सही शब्द तो रविन्द्रनाथ ठाकुर है, अंग्रेजों ने इसको टैगोर किया क्योंकि वो ठाकुर नहीं बोल सकते थे, तो उन्होंने उसको दूषित किया उनके नाम को। तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जन्म जयंती पर शपथ बंगाल में, इसका क्या संदेश है मित्रों? इसका संदेश ये है कि हम बंगाल को समझते हैं, हम बंगाल के पुरातन सनातन वैभव को समझते हैं। बंगाल में जिस तरह के साहित्यकार, बंगाल में जिस तरह के पत्रकार, जिस तरह के लेखक, जिस तरह के पढ़ने लिखने वाले लोग, जिस तरह क्रांतिकारी लोग पैदा होते थे, हम उस भाव को समझते हैं और उसी भाव को आगे बढ़ाते रहेंगे। ऐसा एक संदेश भारतीय जनमानस को और बंगाल के जनमानस को माननीय मोदी जी के द्वारा दिया गया है, भाजपा के द्वारा दिया गया है। उनका कैबिनेट आप देखेंगे तो उसमें आदिवासी, महिला, मतवा और एक शिक्षक, सभी प्रकार के लोगों को उसमें समायोजन किया गया है, जिन लोगों को आज शपथ दिलाई गई है। तो आप इस बात को समझिए कि देश किस तरफ जा रहा है और हमें किस तरफ चलना है। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम, जय बांग्ला। और एक बार फिर से आप सभी को महाराणा प्रताप जी की जयंती, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की जयंती के अनंत कोटि शुभकामनाएं।